मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। तो यहाँ पे जो है हमें अब मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल जो है उनके उसके विषय में बताया गया है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमति प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। जब विधानसभा में किसी एक पक्ष को स्पष्ट बहुमत न मिला हो तब अलग अलग पक्षों को मिलाकर बहुमत प्राप्त पक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है तथा उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल विधानसभा के बहुमति प्राप्त दल के जो नेता है उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। जब विधानसभा के किसी भी एक पक्ष से भी बहुमत स्पष्ट न मिला हो तब अलग अलग पक्षों को मिलाकर बहुमत प्राप्त जो होते हैं नेता उस पक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए वह आमंत्रित करते हैं तथा उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाते हैं। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य का समग्र प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलता है, लेकिन राज्यपाल की सभी सत्ताओं का उपभोग मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल करता है। गुजरात में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का कार्यालय नया सचिवालय जो है वह स्वर्णिम भवन गांधीनगर में स्थित है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री के परामर्श से जो है उनकी सलाह लेकर राज्यपाल मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और राज्य का समग्र जो प्रशासन है वह राज्यपाल के नाम से चलता है, परंतु जो है उनकी राज्यपाल की जो सत्ता है उस सत्ता का उपभोग मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल करते हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री और जो उनके मंत्रिमंडल है उनका कार्यालय जो है वह नवा सचिवालय यानी कि स्वर्णिम भवन गांधीनगर में है जो गुजरात की राजधानी है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है तथा प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करवाता है। राज्य मंत्रिमंडल में 4 स्तर के मंत्री हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि राज्यपाल जो है वह मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल जो है उनके पद को गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं तथा उनके प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करवाता है। राज्य मंत्रिमंडल में 4 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट, राज्य कक्षा, उप मंत्री, नायब तथा संसदीय सचिव। तो इस प्रकार से जो है राज्य मंत्रिमंडल में 4 स्तर पर मंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन, सरकार की नीति निर्धारण तथा पारदर्शी प्रशासन तथा प्रजालक्षी विकास और प्रश्नों के समाधान के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मांगों को प्रस्तुत करता है। आपत्ति के समय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मुख्यमंत्री राज्य के विकास के संदर्भ में सरकार की नीतियों का उद्घोषक, मार्गदर्शक तथा सक्षम होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मुख्यमंत्री जो है वह मंत्रियों के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मांगों को प्रस्तुत करता है और जो है यहाँ पे सभी मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन करते हैं। सरकार की नीति निर्धारण करना, पारदर्शी प्रशासन रखना तथा प्रजालक्षी और प्रजा के लिए कल्याणकारक हो ऐसे प्रश्नों के समाधान के लिए जो है केंद्र सरकार के समक्ष मांग को प्रस्तुत करते हैं और आपत्ति के समय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के विकास के संदर्भ में जो है सरकारी नीतियों का उद्घोषक, मार्गदर्शक और सक्षम नेता होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के विषय में जाना। अब हम आगे जानेंगे प्रशासनिक तंत्र यानी कि प्रशासनिक कार्यपालिका। राजकीय कार्यपालिका अलग अलग क्षेत्रों के लिए नीतियों का निर्माण करती है जिसको व्यवस्थित कार्यक्षम रूप से पालन करवाने का कार्य प्रशासनिक कार्यपालिका प्रशासनिक तंत्र करता है। प्रशासकीय अधिकारी राजनीतिक कार्यकर्ता को नीति विषयक मामलों के सलाह सूचन देते हैं, जरूरी जानकारी तथा आंकड़ाकीय सूचनाएं प्रदान करते हैं। राजकीय कार्यकारी प्रशासकीय अधिकारियों की सूचना जानकारियों को जानने के लिए मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि राजकीय कार्यपालिका का जो है अलग अलग क्षेत्रों के लिए नीतियों का निर्माण करती है जिसको व्यवस्थित कार्यक्षम रूप से पालन करवाने का कार्य। उसके बाद प्रशासनिक कार्यपालिका जो है वह कार्य करती है। प्रशासकीय अधिकारी राजनीतिक कार्यकर्ता को नीति विषयक मामलों में सलाह सूचन देती है और जरूरी जानकारी तथा आंकड़ाकीय सूचनाएं जो है वे प्रदान करवाते हैं और राजकीय कार्यकारी प्रशासकीय अधिकारियों की सूचना के अनुसार जो है जानकारियों को मानने के लिए बाध्य नहीं होते। नीतियाँ कानून चाहे जितने अच्छे और लोकोपयोगी हो, लेकिन प्रशासकीय तंत्र द्वारा उसका प्रभावशाली तथा संतोषकारक
रूप से अमल नहीं हुआ हो तो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते। उसी तरह नीति के निर्माण में और नीति के पालन करवाने की सतत चलने वाली प्रक्रिया में कार्यपालिका को प्रशासनिक तंत्र महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि नीतियाँ कानून चाहे कितने ही अच्छे बनाए गए हैं, लोगों के लिए कल्याणकारी हो, लेकिन जब तक प्रशासनीय तंत्र पर जो है उसका प्रभावशाली और संतोषकारक रूप से अमल नहीं हो तब तक वे जो है अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। उसी तरह से नीति के निर्माण में और नीति के पालन करवाने के विषय में जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया में कार्यपालिका को प्रशासनिक तंत्र महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। अनेक क्षेत्रों में निपुण व्यावसायिक कुशलता तथा अनुभवी लोग, विशेषज्ञ, सनदी अधिकारी तथा अन्य सरकार की रीढ़ के समान है। उनके ज्ञान, प्रशासनिक सूझबूझ, अनुभव तथा उसकी दीर्घदृष्टि व प्रशासकीय क्षमता के कारण सरकार कार्यक्षम संचालन कर सकती है। सरकार के अंगों में राजकीय कार्यपालिका लोगों के कल्याण तथा सुखमय जीवन की चिंता तथा चिंतन करने वाले मस्तिष्क के समान है, जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका उसके हाथ पैर के समान है। दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध यह राज्य के सुशासन के पूर्व शर्त है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अनेक क्षेत्रों में जो है ज्ञान, प्रशासनिक सूझबूझ, अनुभव तथा उनकी दीर्घदृष्टि वाले जो प्रशासकीय क्षमता के कारण सरकार कार्यक्षम जो है संचालन करती है। और अनेक क्षेत्रों में जो है यहाँ पे आगे बताया गया है कि अनेक क्षेत्रों में जो व्यावसायिक कुशलता तथा अनुभवी लोग होते हैं वे सरकार की रीढ़ के समान है और इन सभी का जो है सरकार के अंगों के राजकीय कार्यपालिका लोगों में कल्याण तथा सुखमय जीवन की चिंता करने वाले जो मस्तिष्क के समान है, जबकि प्रशासकीय कार्यपालिका जो है वह उनके हाथ पैर के समान है। दोनों के बीच जो है मैत्रीपूर्ण संबंध रहता है, जिसकी वजह से राज्य का जो है सुशासन की पूर्व शर्त है और यह सभी शर्तें पूर्ण हो तो राज्य का शासन जो है वह व्यवस्थित रूप से चल सकता है। सरकार की सत्ता तथा अभाव, अधिकारी तंत्र अफसरशाही में अधिक केंद्रित होने लगा है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अप्रामाणिकता, अकार्यक्षमता, गैररीति, जवाबदारी से दूर भागना आदि प्रवृत्तियां अधिकार तंत्र में जो है अनिष्टकारक है। इसीलिए इनको रोकने के लिए प्रशासन में सत्कर्ता आयोग यानी लोकपाल या लोक आयुक्त की आवश्यकता आज बढ़ी है। घूस रिश्वत की बुराई को रोकने के लिए गुजरात राज्य सरकार ने भ्रष्टाचारी विरोधी ब्यूरो यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से एक अलग विभाग की शुरुआत की है तथा टोल फ्री नंबर जो है 1800-2334-4444 जारी करके जनता की शिकायतों को सुनने की कार्यवाही शुरू की है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सरकार की सत्ता का प्रभाव जो है वह केंद्रित अधिक होने लगा है अधिकारी तंत्र पर तथा जो है कई करप्शन की नीतियाँ वगैरह यहाँ पे आजमाई जाती है, जिसमें भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अप्रामाणिकता और अकार्यक्षमता होती है, गैर रीति से कार्य करते हैं, अपनी जवाबदारी से दूर भागते हैं। इन सभी प्रवृत्तियों के कारण जो है अधिकारी तंत्र में अनिष्टकारक है। इसीलिए इनको रोकने के लिए प्रशासन में जो है सत्कर्ता आयोग तथा लोकपाल या लोक आयुक्त की आवश्यकता बढ़ी है। और घूस रिश्वत की बुराई को रोकने के लिए जो है गुजरात राज्य सरकार ने भ्रष्टाचारी विरोधी ब्यूरो यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से एक अलग विभाग की स्थापना की है तथा जनता की जो शिकायतें होती हैं उन शिकायतों को सुनने के लिए जो है टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं। देश में अलग अलग राजनीतिक पक्षों की सरकार होने के कारण उनके साथ प्रशासन में राजनीतिक तटस्थता की अपेक्षा प्रशासनिक तंत्र में रखी गई है। राज्य की अनेक विकासलक्षी योजनाएं तथा कार्यक्रमों को अमल में लाकर सरकार की विकास यात्रा की गति को सातत्यपूर्ण रीति से जारी रखना प्रशासनिक तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि देश में अलग अलग राजनीतिक पक्षों की सरकार होने के कारण जो है प्रशासन में राजनीतिक तटस्थता की अपेक्षा जो है प्रशासनिक तंत्र में रखी गई है और राज्य को जो है अनेक विकासलक्षी योजनाएं तथा कार्यक्रमों को अमल में लाकर सरकार के विकास यात्रा जो है उसकी गति को सातत्य रीति से जो है जारी रखना यह प्रशासनिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण कार्य है और इसमें प्रशासनिक तंत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमने इस विषय में इतनी जानकारी प्राप्त की।